ने ये कहा, किसी किसी को रथों की भरोसा है, किसी को घोड़ों की भरोसा है, पर हम तो सिर्फ वो अपने आप को नहीं कहता है कि वो उनके अंदर में जितने भी उनके रहती लोग थे उनके सारे को कहता है हम का मतलब सिर्फ मैं कहे तो मैं तो सिर्फ अकेला ही नहीं, आज जितने भी यहाँ वैरायटी प्रोग्राम में जितने भी हम लोग शामिल हुए हैं, हम सभी को वही कहता है राजा दाऊद भी, हम तो परमेश्वर के नाम लेंगे। और कोरिन्थियों की पत्री में कहता है, क्या कहता है, हम तो परमेश्वर के भरोसे बंद हैं। तो इसी चीजों को हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अलग अलग जगहों में से, अलग अलग स्थानों से यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या हम यहाँ क्यों एकत्रित हुआ, हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को जानने का बहुत ही उच्च विचार और उच्च मकसद और हमारे मन में ये सारी चीजों को, ये सारे बातों को कुड़कुड़ाने चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। हम यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ कोई प्रतियोगिताओं के लिए आए हैं, या हम यहाँ कोई प्रतियोगिता या हमारे जितने भी टैलेंट जो हैं हम यहाँ प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। परमेश्वर की नाम को उच्च करने के लिए और परमेश्वर की नाम को हम पुकारने के लिए, अपनी जरूरत क्या है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम शायद आए होंगे, भले उसको भी वो परमेश्वर पूरे करेंगे, लेकिन यहाँ हमें आने का मकसद है कि परमेश्वर की जरूरत को हम पूरा करने के लिए हमारे पहले कदम है। ये हमारे दिल में, जहन में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहे तो हम जैसे आए थे और जाने के बाद तो हम यही महिमा करेंगे कि इतने बारिश में, इतने रास्ते घाट खराब होते हुए भी हम गए, हम तो बहुत मेहनत विश्वासी हो गए, हम अपने आप को भूलेंगे, पढ़ेंगे, बस उसके बाद हमारे लिए न तो फायदा की महसूस होगा न तो घाटे की महसूस होगा। हम हमेशा ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे मकसद ये है कि हमने जो विषयों को हमने सुबह में सुना और हम सुनते जाएंगे, बहुत ही मार्मिक चीजों को, विषय को हम लोग सुनते जाएंगे, लेकिन आज मेरे मन में आया कि हम अपने सकल सूरत को नहीं, हम अपने जो हम जानते हैं, जो कलाओं को हम लोग जानते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, उन कलाओं को हम ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए हम यहाँ मौजूद नहीं आए। हम लोग मौजूद होने और यहाँ आने का एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर के नाम को उच्च करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। क्यों? इसलिए ये परमेश्वर कौन है, ये क्या है? ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े हस्तियां, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग और बड़े बड़े क्या कहते हैं, शरीर में शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धिजीवी लोग आए और चले गए, और उनके इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, एक कथा कहानियों में वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हमारे एक जो इंसान जो है, आज से 2025 साल पहले जो इंसान इस दुनिया में आए थे, उन इंसान को तो हम नाम की, उनके नाम लेंगे, उनके नाम को हम बढ़ाएंगे, उनके नाम को हम चढ़ाएंगे, उच्च करेंगे। इसके कारण हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजा दाऊद कहता है, न तो रथों का न तो घोड़ों का, जो घमंड करते हैं मेरे पास ये है वो है, मेरे पास इतने संपत्ति है, गाड़ी है, घोड़े हैं, मैं तो अस्वस्थ हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, सकल सूरत में मेरा बढ़िया है, अच्छा है, चिकनी चमेली है, ये सारी चीज को हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन वो सारे बेकार है। आज के दुनिया में अगर राजा दाऊद यहाँ होते, ये हमारे भारतवर्ष को राज करते, उनके राजपाट के अंदर में रहते, तो आजकल का जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, विकसित जो देश में हो रहा है, लड़ाकू और विभिन्न किस्म के औजारे जो हैं, युद्ध के औजारे जो हैं इकट्ठे हुए हैं, देखने और सुनने में हमारे क्या कहता है, रोंगटे खड़ा हो जाता है, दिल झुंझला उठता है। तो राजा दाऊद शायद ये नहीं कहते कि हम ये सारे मेरे औजारों पर, मेरे सिपाहियों पर, मेरे लड़ाकों पर हम भरोसा करते हैं, नहीं कहते शायद। राजा दाऊद क्या कहते हैं, ना तो न्यूक्लियर का, ना तो रफाल का, न तो अग्नि चक्र का, न तो ब्रह्मोस का, न तो रथों का, न तो घोड़ों का, मैं तो सिर्फ परमेश्वर का नाम ही लेंगे, क्योंकि उसके नाम लेने से उनका विजय प्राप्त होती है, उनको उच्च करते हैं। आज आप और हम
परमेश्वर के नाम लेते हुए उसके नाम के विजय उच्च करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमारे परमेश्वर के नाम लेने का जरूरत क्या है, वो कौन है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये दुनिया में बहुत ही ऐसा पराक्रमी इंसान आए इतिहास में देखने को और सुनने को मिलती है, लेकिन क्या कहते हैं वो हमारे हिंदी में हमारे यीशु मसीह जो है जरा हटके से है, उन सारे व्यक्तियों से जरा हटके से है, जरा अलग से है। क्योंकि यीशु मसीह का पैदा होने से पहले कई साल यानी कई सौ साल पहले उनका वाणी हुई, और इस दुनिया में पैदा हुआ न तो औरत और मर्द के कारण से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के कारण से। मैंने कहा ना, जैसे बड़े इंसान बुद्धिजीवी इंसान से उनके पैदा होने का जो मकसद ही कुछ अलग है, जरा हटके से पैदा हुआ, और जो इंसान कर नहीं पाता वो इंसान कर नहीं पाता, वो चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। आज उसी के एक महिमा और उसी का महान कार्यों के कारण से आप और हम यहाँ मौजूद हैं। हम अलग अलग के जाति हैं तो अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, खान पीन में और हमारे पोषक में और हमारे चलने फिरने तक भी, यानी हमारे चमड़े तक भी हम कुछ अलग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक होने के कारण से हम एक दूसरे पर भाईचारे के ये समय को बिता रहे हैं। हम एक दूसरे पर आदर करते हैं, एक दूसरे पर इज्जत करते हैं। ये जरिए कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के उनके दिया हुआ एक वरदान और उनके दिया हुआ एक आशीष के कारण है। और फिर दूसरे जितने हस्तियां, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आए इस दुनिया में, बहुत बड़े बड़े जो इस दुनिया में काम करने वाले लोग आए, लेकिन हमारे यीशु मसीह जरा हटके से है। क्योंकि वो मरने से पहले, इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले, वो अपने ऊपर में जितनी भी आपत्ति विपत्ति आने वाले से वो सब जानते थे, वो कहते भी थे। और उसके बावजूद फिर ये है कि जितने आए मारे चले गए। हम बार बार यही कहता हूं कि हमारे इस्लामिक भाई लोग को मैं ये कहता हूं, तुम्हारे हजरत मोहम्मद साहब जो खुदा के पैगंबर मानते हो, वो आए, उनके कब्र अभी अरब में पड़े हुए, और हमारे गौतम बुद्ध जितने भी हमारे बुद्धिस्ट धर्म का और गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके गौतम बुद्ध का कब्र तिब्बत में पड़े हुए हैं। और जितने भी हमारे गुरु नानक का सिख धर्म के जो अनुयायी हैं, उनको हम बार बार ये कहते हैं कि आपके गुरु नानक का कब्र जो है पंजाब में पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे यीशु मसीह उन सारे से जरा हटके, क्योंकि इस दुनिया में आया आपके खातिर और मेरे खातिर, जो उन्होंने क्रूस के दुख को सहा और मरा और जी उठा। ये जरा हटके नहीं, बहुत महिमा से हटके हैं, और उनको ही नाम लेने और उनके ही नाम को उच्च करने के लिए आज आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप इतने अच्छे तकदीर के हैं। हमारे विश्व में ये परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ, सृष्टि के अंदर में कितने लोग हैं, कितने इंसान हैं, लेकिन आप और मैं जो है बहुत ही भाग्यशाली है। यहूदी लोगों को परमेश्वर ने चुना, उनको इतना नियम कानून और इतना उनको पालन करने के लिए उनके ऊपर में, माथे के ऊपर में थोप दिया गया, उनके बस की बात नहीं रहा। लेकिन आप और हम ऐसे एक किस्मती, एक परमेश्वर की संतान होने का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें बख्शी है, वो बेमौल है, अनमोल है। न तो हीरे से, न तो चांदी से, सोने से, किसी बहुमूल्य द्रव्य की ओर से उनको खरीदा नहीं जाता। क्या कहता है परमेश्वर की वचन में? तुम्हें परमेश्वर की पुत्र होने का तुम्हें वरदान दिया गया, पुत्र होने का तुम्हें क्या दिया गया? एक तोहफा दिया गया। आज मैं, आप और हर जाति के भाई लोग, हम लोग जो हैं परमेश्वर का संतान होने का एक वरदान हमें मिली। तो हमें क्या करना चाहिए? आज परमेश्वर का संतान, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चों का वरदान आपको मिला, हमें मिला, तो हमें किसकी नाम लेना चाहिए? ना तो हमारे बुद्धि का, ना तो हमारे विवेक का, ना तो हमारे शक्ति या सामर्थ्य का, लेकिन राजा दाऊद जैसा कहता है कि मैं तो और हमारे जितने भी लोग हैं, हम तो परमेश्वर के नाम लेंगे।
आज वैरायटी प्रोग्राम में हम परमेश्वर के नाम लेंगे और हमारे संगत में हम परमेश्वर के नाम लेंगे और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे फिर भी हम परमेश्वर के नाम लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के नाम लेना हमारे शरीर, आत्मा और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही लाभदायक और वही हमारे दैनिक जीवन है। ये चीजों को जानना और समझना बहुत ही बेहतर बात है। भजले बंदे तो यीशु नाम, ये चीजों को जो है हम लोग हमेशा भजें, हमेशा उसके नाम लें। चाहे आप जितने भी आप कलाओं में उत्कृष्ट हुए हो, आपके सकल सूरत जितना भी सूरत क्यों ना हो, आप संसार में अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, आपकी जरूरत कुछ नहीं है, आप ये सोचते होंगे, लेकिन ये सारे के सारे एक दिन रात हो जाएंगे, आपके लिए कुछ काम का नहीं होगा, आप इन सारे चीजों को छोड़कर चले जाना होगा। कुछ दिन पहले जो 24 अप्रैल में पहलगाम में जो घटना हुई थी, वो घटनाओं को हम सारे भारतवर्ष जानते हैं। बहुत ही दुख दर्दमय घटना हुई। इस घटनाओं के वजह देश और देश में लड़ाई छिड़ने पड़ा। पाकिस्तान और हमारे भारत में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान का हुंकार क्या था, मैं तो न्यूक्लियर को छोड़ देंगे, ना तो तुम रहेगा ना तो मैं रहूंगा, दुनिया को ध्वस्त कर देंगे। हमारे मोदी साहब ने क्या कहा, अगर तुम छोड़ोगे तो इस संसार से मैं पाकिस्तान का जो रेखा को ही मैं मिटा दूंगा, माफ को ही मैं खत्म कर दूंगा। लो, मेरे पास ब्राह्मोस है, मेरे पास राफेल है, मेरे पास क्या है, बहुत कुछ है। पाकिस्तान के पास में भी 100 से ज्यादा न्यूक्लियर है। क्या हो रहा है? ये सारे के सारे जो है आपके लिए फंदे हैं, मेरे लिए फंदे हैं, आप और हम खत्म करने के लिए। कहां आया यीशु का नाम, कहां आया ब्रह्मा विष्णु का नाम? नहीं, किसी ने नहीं लिया। पाकिस्तान भी ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह है, तेरे न्यूक्लियर के साथ मेरा अल्लाह जो है मुकाबला करेंगे, ये कभी कहा नहीं। ये सारी दुनिया चल रहा है, लेकिन आज हमारे ऊपर में दुख आए, दर्द आए, बीमार आए, हम तो परमेश्वर यीशु मसीह का ही नाम लेंगे। यही हमारे जीवन है, यही आपका भी जीवन है। उनके नाम लेने से उनका संतान होने का वरदान आपको और अपने मिली हुई है। परमेश्वर की वचन जितने भी मैंने कहा, प्रभु हम सबको आशीष करें।